नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन मोड दिख रहा है। कई जगहों पर छापेमारी हो रही है तो कई लोगों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। इस बीच आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि ईडी ने 800 करोड़ के 14 साल पुराने मामले में बड़ा एक्शन लिया है और पूर्व सीएम की कई करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कैसे बढ़ी पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की मुश्किल? 14 साल बाद क्यों हुआ ईडी का बड़ा एक्शन? मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कितने करोड़ हुए जब्त? कब चला था रेड्डी के ऑफिस पर बुलडोजर? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और आंध्र प्रदेश में जमकर हलचल भी मचा हुआ है। सुलगता में आगे बताएंगे कब चला था रेड्डी के ऑफिस पर बुलडोजर और रेड्डी क्यों चर्चा में आए जब 500 करोड़ का आलीशान महल का वीडियो सामने आया। लेकिन सबसे पहले बात ईडी एक्शन की। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की हैदराबाद इकाई ने बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से जुड़ी 27 करोड़ 5 लाख रुपए की शेयर संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया। इसके साथ ही डालमिया सीमेंट्स लिमिटेड की 377 करोड़ 2 लाख रुपए कीमत की जमीन भी जब्त कर ली। ये मामला क्विड प्रो क्यू निवेश से जुड़ा हुआ है। डीसीबीएल का कहना है कि जब्त की गई कुल संपत्ति की कीमत 793 करोड़ 3 लाख रुपए है। मामला दर्ज होने के 14 साल बाद ये जब्ती की गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की तरफ से 2011 में दर्ज किए गए एक पुराने मामले के आधार पर ईडी ने ये कार्रवाई की है। उस मामले में डीसीबीएल ने भारतीय सीमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया था। जगन मोहन रेड्डी के कॉर्मेल एशिया होल्डिंग्स लिमिटेड, सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और हर्षा फॉर्म में शेयर जब्त किए गए हैं। डीसीबीएल को यह जब्ती आदेश 15 अप्रैल 2025 को मिली, जबकि यह आदेश 31 मार्च को ही जारी कर दिया गया था। जमीन की शुरुआती खरीद कीमत 377 करोड़ रुपए थी। ईडी और सीबीआई के क्या है आरोप? ईडी और सीबीआई का आरोप है कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी ऑडिटर और पूर्व सांसद वी विजय साई रेड्डी और डीसीबीएल के पुनीत डालमिया के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत उन्होंने रघुराम सीमेंट्स लिमिटेड में अपने शेयर एक फ्रांसीसी कंपनी को 135 करोड़ रुपए में बेच दिए। इसमें से 55 करोड़ रुपए जगन को 16 मई 2010 और 13 जून 2011 के बीच हवाला चैनलों के माध्यम से नकद में दिए गए। इन भुगतानों की जानकारी आयकर विभाग नई दिल्ली के द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों में मिली। जांच एजेंसियों का यह भी आरोप है कि डीसीबीएल ने कथित बिक्री की रकम को हवाला चैनलों के माध्यम से जगन को नगद में वापस कर दिया। इससे यह साबित होता है कि 95 करोड़ रुपए का शुरुआती भुगतान अवैध रूप से दिया गया। यह भुगतान आंध्र प्रदेश सरकार से मिले अनुचित लाभ के बदले में था, ना कि कोई वास्तविक निवेश। सीबीआई ने 8 अप्रैल 2013 को जगन सहित आरोपियों के खिलाफ आईपीएस और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र भी दाखिल किया था। कितने करोड़ ट्रांसफर करने की थी योजना? एजेंसियों का आरोप है कि उन्हें कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि जगन की कंपनियों में हवाला चैनलों के माध्यम से 139 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की योजना थी। इसमें से 55 करोड़ रुपए पहले ही ट्रांसफर किए जा चुके हैं। एक अधिकारी ने कहा कि जब बाकी रकम को भी हवाला चैनलों के माध्यम से ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही थी, तभी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली और मामले की जांच शुरू कर दी। इसलिए बाकी रकम ट्रांसफर नहीं हो पाई। सीबीआई ने विशेष अदालत में एक आरोप पत्र दाखिल किया है जिसमें डीसीबीएल को मामले में आरोपी नंबर 3 दिखाया गया है। यह मामला ईश्वर सीमेंट से डीसीबीएल को खनन पट्टा ट्रांसफर करने से जुड़ा है। इस बीच डीसीबीएल ने सेबी को बताया कि उसे जब्ती आदेश मिल गए हैं। कंपनी ने कहा कि इस आदेश से डीसीबीएल के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डीसीबीएल ने यह भी कहा कि वो जब्ती आदेश की जांच कर रही है और इस मामले में अपना बचाव करने के लिए उचित कानूनी कदम उठाएगी। कब चला था पार्टी ऑफिस पर बुलडोजर? जून 2024 में रेड्डी के पार्टी ऑफिस पर बुलडोजर चला था। तब इसकी चर्चा हर तरफ होने लगी।
मामले पर जमकर बयानबाजी भी देखने को मिली और इसे बदले की भावना करार दिया गया। जी हां, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का निर्माणाधीन ऑफिस जून 2024 में राज्य सरकार ने बुलडोजर से गिरा दिया। ये कार्रवाई आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि CRDA ने की थी। गुंटूर के तड़ेपल्ली में यह ऑफिस 9,365 वर्ग फीट में बनाया जा रहा था। इस कार्रवाई की टाइमिंग की खूब चर्चा हुई। दरअसल सितंबर 2023 में जब YSRCP की सरकार थी और जगन मोहन रेड्डी CM थे, तब TDP चीफ चंद्रबाबू नायडू को सुबह 6 बजे उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। CID ने भ्रष्टाचार के आरोप में चंद्रबाबू को अरेस्ट किया था। YSRCP का ऑफिस भी 5:30 बजे सुबह में तोड़ा गया। इससे पहले हैदराबाद महानगर निगम ने रेड्डी के लोटस पॉन्ड आवास से लगे फुटपाथ पर अवैध निर्माण को तोड़ दिया था। इसका उपयोग सुरक्षा कर्मी कर रहे थे। इसके अलावा YSRCP को विशाखापत्तनम ऑफिस के अवैध निर्माण को लेकर एक और नोटिस दिया गया। रेड्डी के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के महज 10 दिन बाद ये कार्रवाई की गई। राज्य सरकार की एजेंसियों की इस कार्रवाई पर YSRCP प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने कहा, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और TDP सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू बदले की राजनीति कर रहे हैं। वे एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्यों चर्चा में आया 500 करोड़ का महल? अब गौर करने वाली बात यह है कि ईडी एक्शन और बुलडोजर के अलावा कुछ और भी है, जिसकी वजह से रेड्डी काफी ज्यादा चर्चा में है और मामले में कई आरोप भी लग चुके हैं। दिल्ली के 47 करोड़ के शीश महल की चर्चा पूरे देश में है। इस शीश महल के अंदर के फोटो और वीडियो सामने आए तो सभी की नजरें चौंक गई। लेकिन हम आपको अब जिस महल के वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर तो शीश महल का ख्याल भी नहीं आएगा। देखिए, चर्चा है कि इस महल को पहाड़ काटकर बनाया गया है और इसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपए है। इसके अंदर 40 लाख का बाथटब, 12 लाख का कम्बोट है। 500 करोड़ खर्च करके बनाया यह महल आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का बताया जा रहा है। लेकिन इस महल के कारण जगन मोहन रेड्डी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि इस महल पर बवाल हो रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में सरकार बदलते ही जगन मोहन रेड्डी पर शिकंजा कसने लगा है। चंद्रबाबू नायडू को तेलुगु देशम पार्टी ने जगन मोहन पर 500 करोड़ रुपए खर्च करके महल बनवाने का आरोप लगाया। आरोप है कि यह रकम भ्रष्टाचार करके जनता से लूटी गई। आरोप है कि जगन मोहन रेड्डी ने यह महल गुपचुप तरीके से बनवाया है। विशाखापत्तनम में बैरिकेड्स लगाकर गुप्त रूप से एक पहाड़ी की चोटी काटकर इस महल का निर्माण कराया गया। TDP ने दावा किया है कि ऋषिकोंडा हिल पर बने इस आलीशान महल को उन्हीं मोहन रेड्डी ने एक ऑफिस के रूप में काम करने के लिए बनाया है, जिन्होंने पहले विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया था। महल को लेकर क्यों मचा है विवाद? इस आलीशान महल को लेकर सबसे बड़ा आरोप है कि इसे बनाने में पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने मई 2020-21 में इस इलाके को केवल पर्यटन विकास के लिए मंजूरी दी थी। लेकिन आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री की सरकार ने इसे जगन मोहन रेड्डी की निजी आवास के तौर पर बनवाने की योजना बना ली। अब आंध्र प्रदेश में NDA की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है, जो इस महल को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने इसे सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बताते हुए जांच शुरू भी कर दी है। कैसे पूर्व CM रेड्डी की बड़ी मुश्किलें? जुलाई 2024 की खबर है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ। पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक रघु कृष्णम राजू की शिकायत के अनुसार IPS PV सुनील कुमार और पूर्व CM जगन मोहन और पूर्व खुफिया प्रमुख के खिलाफ FIR दर्ज की गई। TDP के सदस्य विधायक रघु रामकृष्णम राजू की शिकायत पर गुंटूर नगर पालम पुलिस ने मामला दर्ज किया। पूर्व CM जगन मोहन का नाम FIR में तीसरे आरोपी के तौर पर जोड़ा गया। आंध्र प्रदेश की सत्ता गंवाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ ये पहला मामला दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश की गुंटूर पुलिस ने विधायक रघुराम कृष्णम राजू की दर्ज की गई शिकायत के आधार पर FIR भी दर्ज कर ली। उन्होंने आरोप लगाया था कि CID कार्यालय में उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। विधायक रघु रामकृष्णम राजू ने शिकायत की कि 14 मई 2021 में गुंटूर में हिरासत में ले जाने के समय न सिर्फ उन्हें पीटा गया बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। रघुराम कृष्णम राजू ने आरोप लगाया कि CID कार्यालय में PV सुनील कुमार के साथ कई पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बुरी तरह से पीटा। रघुराम कृष्णम राजू ने दावा किया कि PV सुनील कुमार ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीएस अधिकारी, तत्कालीन एडिशनल एसपी विजयपाल, चिकित्सा अधिकारी के प्रभाव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कई मामलों को लेकर पूर्व सीएम रेड्डी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कहा जा रहा है कि कुछ मामलों में तो गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई है। हालांकि ईडी के एक्शन को देखकर लग रहा है कि रेड्डी इन सब से बाहर नहीं निकल पाएंगे और उनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सुलगते सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।